अगर बात क्रिकेट की हो रही हो और आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सबसे महान लेग स्पिनर कौन है, तो यकीनन आप कहेंगे शेन वॉर्न। शेन वॉर्न एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को इतना ज्यादा घुमा देते थे कि बल्लेबाज हैरान रह जाता था। आज के दौर में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो शेन वॉर्न की तरह स्पिन बॉलिंग कर सके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेन वॉर्न के 5 मैजिकल विकेट्स के बारे में और नंबर 2 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 5, एंड्रयू स्ट्रॉस। 2005 एशेज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इंग्लैंड दूसरी पारी में 124 रन से आगे थी। मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकल रहा था, तभी पारी के 7वें ओवर में ही रिकी पॉन्टिंग ने गेंद शेन वॉर्न के हाथों में दे दी। पहली ही बॉल में जो हुआ वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शेन वॉर्न ने विकेट के बहुत ही बाहर एक गेंद फेंकी और एंड्रयू स्ट्रॉस ने उसको पैड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने अजीबोगरीब टर्न लिया और लेग स्टंप की गिल्लियां हवा में थी। एंड्रयू स्ट्रॉस भौचक्के रह गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। नंबर 4, विकेट ऑफ गिब्स। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का दूसरा मैच खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के 213 रनों के जवाब में अफ्रीका ने सधी हुई अच्छी शुरुआत की। 10 ओवर बाद भी जब अफ्रीका का कोई विकेट नहीं गिरा तो कप्तान स्टीव वॉ ने शेन वॉर्न को गेंद पकड़ाई। ओवर की दूसरी ही गेंद पर वॉर्न ने जो किया वो किसी ने कभी नहीं देखा था। एक सपाट पिच पर जहां हर्षल गिब्स 6 चौके मार चुके थे, वहां बॉल इतनी ज्यादा घूमी कि हर्षल गिब्स को हवा तक नहीं लगी। इसके बाद वॉर्न ने अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनियो को भी 0 पे आउट किया और आखिर में ये मैच टाई रहा। नंबर 3, विकेट ऑफ डैरन पॉवेल। 2005 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में टेस्ट मैच हो रहा था। वेस्टइंडीज के 2 विकेट गिर चुके थे और नाइट वॉचमैन डैरन पॉवेल क्रीज पे थे। वॉर्न लगातार बल्लेबाज को छका रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा था। वॉर्न ने लेग ब्रेक, गुगली, रॉन्ग वन, स्लाइडर सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन विकेट नहीं मिला। वॉर्न की खासियत थी कि जब विकेट नहीं मिलता था तो पैरों पर गेंदबाजी करना शुरू कर देते थे और इस बार भी उन्होंने वही किया। एक गेंद पैरों के पीछे पड़ने के बाद घूमते हुए स्टंप्स उड़ा गई। वॉर्न कुछ ऐसे ही बैट्समैन को सेटअप किया करते थे, कई गेंदें विकेट के बाहर और एक गेंद ऐसे अंदर आती थी जिसका बल्लेबाज के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। नंबर 2, विकेट ऑफ चंद्रपॉल। 1996 में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा था। शिवनारायण चंद्रपाल वैसे तो धीमा खेलने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस मैच में वो अलग ही मूड में थे। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 50 रन बना दिए थे और गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। चंद्रपॉल को आउट करना तो दूर, कंगारू रन तक नहीं रोक पा रहे थे। तभी वॉर्न की एक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और वाइड के आसपास गिरी। कोई और गेंदबाज होता तो शायद ये गेंद वाइड होती, लेकिन ये शेन वॉर्न का जादू ही था कि गेंद पड़ने के बाद लगभग 1 मीटर घूमी और इससे पहले कि चंद्रपॉल को समझ पाते वो बोल्ड हो चुके थे। शेन वॉर्न एक जिगरी गेंदबाज थे। वो भले ही कितने रन खा जाएं, लेकिन हमेशा विकेट लेने की कोशिश में रहते थे और इसलिए वो महान गेंदबाजों में से एक हैं। नंबर 1, विकेट ऑफ माइक गैटिंग। 4 जून 1993 इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा था। शेन वॉर्न इंग्लिश धरती पर अपनी पहली बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे थे। इससे पहले शायद ही किसी ने सोचा रहा होगा कि इंग्लैंड की धरती पर डाली गई पहली गेंद बॉल ऑफ द सेंचुरी बन जाएगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए और जवाब में बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की और मात्र 1 विकेट खोकर 80 रन बना लिए थे। अब बॉलिंग के लिए आए शेन वॉर्न और सामने थे माइक गैटिंग। वॉर्न ने पहली ही गेंद एंगल के विपरीत लेग स्टंप के काफी बाहर डाली और इससे पहले बल्लेबाज को कुछ समझ आता, गेंद ऑफ स्टंप की गिल्ली उड़ा चुकी थी। बल्लेबाज तो बल्लेबाज, अंपायर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। मैदान पे मौजूद किसी भी शख्स ने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था और इस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। अगर आपको ये जानना है कि सबसे अजीब बैटिंग स्टाइल किन खिलाड़ियों की थी तो बाएं वाली वीडियो में क्लिक कर देना, और अगर आपको ये जानना है कि वो कौन सा खिलाड़ी था जो टेस्ट में T20 खेलता था तो दाएं वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।